डिस्क्लेमर। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। बद्रीधाम में विराजमान है भगवान बुद्ध। क्या बद्रीनाथ धाम भगवान बुद्ध का मंदिर है? भगवान बुद्ध के मंदिर से कैसे बना भगवान बद्रीनाथ धाम? आज हम एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। चूंकि यह विषय काफी प्राचीन है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कुछ मिनट का समय निकालकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर जानें। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है। भारत शब्द व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि भाववाचक शब्द है। भा अर्थात ज्ञान, रत मतलब लगातार, अनवरत जहाँ से लगातार ज्ञान का प्रकाश निकलता है उस भूभाग को भारत कहा जाता है। वही भूमि जहाँ तथागत बुद्ध के धम्म रूपी ज्ञान प्रकाश से पूरी दुनिया को ज्ञान मिला, जहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश से छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। और इस तरह तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से भारत को विश्व गुरु का गौरव प्राप्त हुआ। आज भी जब भारत के राजनेता विदेशों में जाते हैं तब वे बोलते हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं। अर्थात पूरी दुनिया में आज भी भारत की पहचान सिर्फ तथागत बुद्ध से होती है। जरा गौर कीजिए, जिन तथागत बुद्ध का पूरी दुनिया इतना सम्मान करती है, उनके बुद्ध विहारों, बुद्ध मठों, बुद्ध मंदिरों पर किसका कब्जा है? कैसे इन पाखंडपूर्ण मानसिकता वाले लोगों ने तथागत बुद्ध के स्थलों को बदलकर ब्राह्मणीकरण कर लिया और भारत के लोगों को झूठी कहानियों में उलझाकर अपना धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। जानकर दिल बहुत उदास होता है और मन में बस यही ख्याल आता है कि कैसे हम फिर से विश्व गुरु बन पाएंगे जो तथागत भगवान बुद्ध के समय में थे। सारा विश्व हमारे भारत को शीश झुकाता था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लगभग समस्त एशिया पर हमारा राज्य था और भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह सभ्यता समाप्त किसने की वह बहस बहुत लंबी है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, नालंदा, तक्षशिला आदि तक यदि विज्ञान कभी पहुंच गया तो किताबी सभ्यता भरभरा कर गिर पड़ेगी। यह सब रहस्य ही बना रहे, इसीलिए जरूरी है इंसान को अवलोकनकर्ता नहीं बल्कि अनुसरणकर्ता बनाया जाए। वह भावनात्मक हो, तथ्यात्मक नहीं। वह प्रचारक हो, विचारक नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम भारतीय तार्किक हो रहे हैं और वह सब जानना चाहते हैं जो इतिहास में हुआ है, जो हमारे भारतवर्ष की सभ्यता के विकास के क्रम में शामिल है। बुद्ध की सभ्यता आज भी जमीन के नीचे दफन है, जिसके सबूत हर जगह पर मिलते हैं, लेकिन बाकी बड़ी सभ्यताएं केवल किताबों में मिलेंगी, हकीकत में कभी नहीं मिल पाएगी। विज्ञान और चेतना से इनको डर लगता है, क्योंकि जब तक तकनीक व तर्क शक्ति कमजोर होगी तब तक मिथ्याएं विराजमान रहेगी। स्थापित सभ्यता जमीन के नीचे 7 फीट तक मिलेंगी। बुद्ध की सभ्यता 27 फीट से नीचे है। ओशो ने ठीक ही कहा था कि दुनिया में सब कुछ पचाया जा सकता है, लेकिन बुद्ध को पचाना असंभव है। बुद्ध सबसे पहले आडंबर और कल्पनाओं की ओढ़ी हुई चादर छीन लेते हैं। उसके बाद इंसान दूसरों की नग्नता नहीं, पहले खुद को देखता है। बुद्ध कभी भी बुद्धुओं को समझ नहीं आ सकते हैं। बुद्ध ईश्वरीय व धार्मिक विचारधाराओं तथा लड़ाइयों से बहुत दूर है। बुद्ध को केवल जागृत चेतना से समझा जा सकता है। यदि फायान, हवेनसांग जैसे बौद्ध यात्री भारत न आए होते तो आप जान ही नहीं पाते कि भारत में भी कोई बुद्ध की समृद्ध सभ्यता रही। और यदि अंग्रेज भारत न आते तो आप नालंदा जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी को नहीं ढूंढ पाते, जहां कभी विश्वभर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उसी की बदौलत भारत को विश्वगुरु का तमगा मिला। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मेरे देश ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। शांति और प्रेम के संदेश के साथ पैदल चलकर आज बुद्ध लगभग 56 से अधिक देशों में पहुंचे, जबकि हथियार बंद भगवान सीमाओं को न लंघ सके। विचारणीय बात है न। देहरादून, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में यह धाम भगवान विष्णु का श्रद्धेय धार्मिक स्थल है। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रमुख चारों धामों में से एक बद्री विशाल के इस मंदिर में भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु की तपस्थली है और यह 2000 वर्षों से एक प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। 8वीं शताब्दी में संत आदि शंकराचार्य ने यहाँ बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कथा मिलती है कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिवजी यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे।
मान्यता है कि एक बार देवी लक्ष्मी श्रीहरि से रूठकर अपने मायके चली गईं। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने तप करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई और वह भगवान को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां वह तप में लीन थे। उन्होंने देखा कि श्री विष्णु तो बेर के पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया। इसके बाद विष्णुधाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सच तो यह है कि यह मंदिर शुरू में एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास जगह का दौरा किया तो ये एक हिंदू मंदिर में बदल दिया गया था। मंदिर वास्तुकला और उज्ज्वल रंग सामने से देखने पर एक बौद्ध मठ के समान है। आदि शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से सभी बौद्धों को मरवाकर भगाकर वहां से निष्कासित कर दिया। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही मंदिर की जिम्मेदारी का पदभार संभाला। इसके बाद गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का विस्तार करवाया, जिसे आज भगवान विष्णु प्रतिमा माना जा रहा है। असल में वह तथागत भगवान बुद्ध की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान तथागत ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित है। सच में देखा जाए तो बद्री शब्द बुद्ध शब्द है जो समय के साथ बदलकर बद्रिया बद्री हो गया। अतः भगवान बद्रीनाथ भगवान बुद्ध ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर शाह के YouTube चैनल को। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।